नमस्ते दोस्तों, वीएसटी इंडस्ट्री आज ऑलमोस्ट 16% नीचे था और बहुत लोग हैरान परेशान हो गए कि आखिर ये स्टॉक में अचानक से क्या हो गया। रिजल्ट के एक दिन पहले लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो आज इसका वॉल्यूम 7,86,397 था। मतलब सोच सकते हो कि कितना हाई इसमें वॉल्यूम हमको देखने के लिए आज मिला। आज ये ओपन हुआ 4,664 रुपये पे और क्या बोलते हैं कि क्लोज हुआ ये कितने पे हुआ, आज क्लोज हुआ ये 3,880 पे। तो सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट 800 रुपये की गिरावट एक दिन में इस स्टॉक में देखने के लिए मिली। आखिर इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लास्ट क्वार्टर में जो राधा कृष्ण दमानी है, यानी कि जो डी मार्ट के फाउंडर है, जो डी मार्ट के मालिक है, उन्होंने लास्ट क्वार्टर में 4 लाख शेयर उठाए थे वीएसटी इंडस्ट्री के, जो कि आज उन्होंने पूरा बेच दिया और रिजल्ट के एक दिन पहले उन्होंने बेचा है। तो काफ़ी ये सोचने वाली बात है कि कल क्या रिजल्ट काफ़ी इसका नेगेटिव आने वाला है। ये तो हमको कल ही पता चलने वाला है। तो मतलब अब लोग तो बोलेंगे कि रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि जो दमानी थे वो एक ही झटके में 4 लाख शेयर मार्केट में उन्होंने उतार दिया, बेच दिया। अभी इसकी सारी डिटेल अब मेरे पास नहीं है, अभी डिटेल आई नहीं है कि उन्होंने कौन से भाव पे सेल किया है और कौन से भाव पे इन्होंने जो 4 क्वार्टर पे बाई किया था। आई थिंक उन्होंने हर रेट पे उठाया था माल, फिर एक झटके पे आज वो बेच दिया। इसके वजह से देख सकते हो कि आज ये 16% डाउन था। तो ये हो गया कि आखिर क्यों डाउन था, ये इसका रीज़न हो गया क्योंकि राधा कृष्ण दमानी ने जो लास्ट क्वार्टर में 4 लाख शेयर खरीदे थे वो आज बेच दिए। बाकी इसका कल रिजल्ट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है, क्योंकि रिजल्ट के एक दिन पहले इतने बड़े इन्वेस्टर ने इतना अच्छा खासा स्टेक खाली किया इस कंपनी में, तो कल रिजल्ट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। बाकी और भी जो डिटेल रहेगी, थोड़ी अंदर की बात रहेगी, जब ये पब्लिश हो जाएगा वेबसाइट वगैरह पे आ जाएगा, तो मैं उसकी एक डिटेल में भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। हाल फिलहाल मैं इसका सपोर्ट बता देता हूँ आपको। इसका सपोर्ट अभी निकल के आ रहा है कुछ, अभी 3900 पे चल रहा है, तो इसका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 3,850 रुपया, 3,800 रुपया, उसके बाद 3,700 रुपया। तो ये कुछ सपोर्ट निकल के आते हैं 3,850, 3,800 रुपया और 3,700 रुपया। अगर आप ऊपर से फंसे हो तो डरने की कोई बात नहीं है, अच्छी है कंपनी, अच्छी है, टैबैको की कंपनी है, मतलब कर्जा वर्जा नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है, डेप्ट फ्री है। और एक बड़े इन्वेस्टर ने बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब हो गई। सबका अपना नज़रिया अलग रहता है। क्या पता डिविडेंड के हिसाब से खरीदा हो स्टॉक को, या कुछ डील हुआ हो, शॉर्ट टर्म की डील हो मतलब कंपनी से हुई रहेगी। दमानी जो राधा कृष्ण दमानी सर की कंपनी से शॉर्ट टर्म की डील हुई रहेगी कि मैं इतने टाइम तक बाय करूँगा, तो वो एक अंदर की बात रहती है। इस बात को लेकर आपको शेयर वगैरह कुछ भी बेचना नहीं होता अपना, इस बात का ध्यान रखो। आपको अपने सपोर्ट और लेवल के हिसाब से चलना होता है। जो आपकी सहने की हिम्मत है कि मैं यहाँ तक गिरेगा तो सह सकता हूँ, तो आपको वहाँ तक सहना है। ऐसा नहीं कि इन्होंने बेच दिया तो मेरे पास जो 10-12 शेयर है वो भी बेच दूँ। 10-12 और 4 लाख शेयर में काफ़ी फ़र्क रहता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, टारगेट ऊपर के अभी तो नहीं मैं बताऊंगा टारगेट क्या बताऊं, क्योंकि अभी ये जब तक पहले इसको होल्ड करने दो, अपने प्राइस को सस्टेन होने दो, फिर आगे हम टारगेट वगैरह की भी इस पर बात कर लेंगे। अब बात करते हैं हम अडानी ग्रीन एनर्जी की। कल इसका भी रिजल्ट आने वाला है अडानी ग्रीन एनर्जी की, और रिज़ल्ट मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा आने वाला है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 1,716 रुपये। बाकी मैं अगर लास्ट क्वार्टर की इसके रिज़ल्ट की मैं बात करूँ तो इसका लास्ट इसके 3 क्वार्टर, सॉरी 3 नहीं, 1 2 3 4 क्वार्टर से इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए, अच्छे देखने के लिए मिले। तो मुझे लग रहा है कि इस क्वार्टर में भी इनका कल रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम था अभी और इलेक्ट्रिसिटी का समझ सकते हो कि कितनी खपत हुई रहेगी। तो उस हिसाब से इनका मेरे को लगता है ये जून क्वार्टर वाला रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। अगर रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि हमको ये क्या प्राइस और टारगेट भी दिखा सकता है। बाकी मैं कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगा इनके बैलेंस शीट पे, क्योंकि हमको रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बैलेंस शीट नहीं देखूंगा। पर इसमें इस कंपनी में एक अच्छी बात हुई है, जो डेबिटर डे रहता है ना वो काफ़ी कम हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट आधा हो गया। मैं आपको समझाता हूँ। जो डेबिटर डे रहे हैं ना इनका, 2023 में डेबिटर डे था इनका 104 दिन का, और अभी 53 दिन का हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनको जिनसे पैसा लेना होता है, अपने बिजनेस का लेन देन करना होता है, तो पहले इनको पैसा 104 दिन में मिलता था, पर अब पैसा इनको 53 दिन में मिल जाता है। अपना जो बकाया पैसा रहता है, जो बचा हुआ पैसा रहता है, वो इनको 53 दिन में मिल जाता है, 53 डेज में मिल जाता है, और पहले इनको 104 दिन में मिलता। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी के पास जितना जल्दी पैसा आएगा कंपनी उतना जल्दी काम करेगी। आप किसी को माल बेच रहे हो तो पहले आपको वो 103 दिन में पैसा देता था, पर बाद में वो आपको 53 दिन में पैसा दे रहे हो, तो वो आपको ही बेनिफिट करता है, आपके कंपनी को बेनिफिट करता है। तो ये अच्छी बात है। मैं इसके अब लेवल्स भी आपको शेयर कर देता हूँ। लेवल्स हमेशा सही नहीं रहते, तो इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, किसी ने नीचे का लेवल ऊपर का लेवल कोई नहीं पकड़ सकता, इस बात को ध्यान रखना। ऊपर नीचे होता है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका भाव चल रहा है 1,720 रुपये। अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो फिर हमको ये कुछ 1,600 रुपये का भी भाव दिखा सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रहना अगर आप इन्वेस्टेड हो। अभी 1,720 चल रहा है, रिज़ल्ट ख़राब आया तो हमको 1,600-1,620 के भी भाव दिखा सकता है। बाद में अगर ऊपर के लेवल की बात करूँ, अगर रिज़ल्ट इसका अच्छा आ गया
तो हमको ये आराम से 1800 रुपये का भी ऊपर की ओर भाव दिखा सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो 1800 के भाव देखने को मिलेगा, अगर रिजल्ट बुरा आया तो फिर हमको क्या बोलते कि 1600 रुपये का भी ये भाव दिखा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना, लेवल्स गलत भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा की भी, इसका भी कल रिजल्ट है। आज ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिली, ऑलमोस्ट 3% ऊपर था और ये 1 मंथ में ऑलमोस्ट 10% चल चुका है। तो मुझे लग रहा है इसका भी रिजल्ट अच्छा आने वाला है, क्योंकि टीसीएस और इन्फोसिस ये दोनों पॉजिटिव थे। तो टेक महिंद्रा भी शायद मेरे ख्याल से पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 मंथ में इसने 10% का रिटर्न दे चुका है। तो मुझे लगता है कि कल भी रिजल्ट इसका अच्छा रहेगा, तो हमको अच्छा खासा ये भी कल हमको इसमें मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। कंपनी डेप्ट फ्री है, महिंद्रा ग्रुप के अंदर आती है, कंपनी काफ़ी अच्छी है। हाँ, कंपनी के सेल्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, पर ये कि इसका भाव जल्दी टूटता नहीं है। कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। मैं वो सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस ये रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो कल इसमें भी मूवमेंट हमको अच्छा खासा देखने के लिए मिल सकता है। अगर रिजल्ट इसका अच्छा आया तो कल हमको ये आराम से 100 रुपये का भाव ऊपर दिखा सकता है, यानी कि अभी ये चल रहा है 1533 रुपया। तो ये हमको आराम से 1650 रुपये का भाव दिखा सकता है। रिजल्ट अच्छा आ गया तो 1650 का भाव हमको आराम से ये दिखा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो 1400 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बनता है। अगर रिजल्ट खराब आया तो 1420 तक ये रुक सकता है, 1400 रुपये तक का अपना भाव भी दिखा सकता है। पर अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो ऊपर भी हमको 100-120 रुपये का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। निफ्टी 50 की कंपनी है, तगड़ी कंपनी है। रिजल्ट बस अच्छा आना चाहिए। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो होल्ड रहो, बाकी फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो रिजल्ट का वेट कर लो। और जो इन्वेस्टेड है प्लस रिजल्ट भी जैसे ख़राब आ गया पहले से ही, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1200 रुपये के रेट से इसको पकड़ के रखा है, तो अगर आपने 1400 1450 के रेट से पकड़ के रखा है तो आप सोच लेना, एसएल वगैरह जो भी अपना लगा लेना। पर 1200 के लेवल से और 1250 के लेवल से अगर स्टॉक को पकड़ के रखा है तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से एवरेज का मौका मिले तो आप वो भी कर सकते हो। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अभी आईटी कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर ये कंपनी स्ट्रांग है, महिंद्रा ग्रुप के अंदर आती है। कंपनी पे कर्जा वर्जा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो देखते हैं कि इन तीनों कंपनी के रिजल्ट क्या होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंतजार तो मेरे को वीएसटी इंडस्ट्री का है, जिसमें राधा कृष्ण धमानी ने अपने शेयर आज बेच दिए और सीधा 16-17% नीचे चला गया स्टॉक। तो देखते हैं कि कल क्या होता है मार्केट में, जैसा भी होगा हम अपडेट कर देंगे आप। अब मैं आपको थोड़े निफ्टी के लेवल बता देता हूँ। निफ्टी अभी चल रहा है 24,440 ऊपर। अगर ये 24,460 के ऊपर थोड़ी देर रुकता है तो फिर हमको एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे हमको 24,600 दिखा सकते हैं। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे अगर ये 24,360 तोड़ता है, 24,360 तोड़ता है, थोड़ी देर के लिए इसके नीचे रहता है, तो फिर 24,240 भी देखने के लिए मिलेगा या 24,000 भी देखने के लिए मिल सकता है। मैं बैंक निफ्टी की भी आपको बता देता हूँ। मैं एक सेकंड ओपन कर लूँ तो फिर आपको मैं बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी है अभी 51,430 पर ऊपर। अगर हमको कुछ मूवमेंट देखना है तो 51,750 को इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब हमको ये 52,000 के लेवल दिखा सकता है। 51,750 के ऊपर थोड़ी देर क्लोज होना चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो हमको 52,000 दिखाएगा। अगर नीचे की इसकी सपोर्ट की बात करूँ तो 51,150 इसका एक सपोर्ट बनकर निकल के आता है। तो इस बात को आप लेवल को ध्यान रखना। लेवल्स हमारे ऑलमोस्ट सही चलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सही चले। बाकी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया केवल स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, कोई भी इसको बाय सेल का कॉल मत समझना। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं केवल आपको एक स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया, तो उस हिसाब से इन सारे नॉलेज को कंज्यूम करना। ऐसा नहीं कि आप मेरी बातों में आकर बाय सेल करने चले जाओ। जो भी बाय सेल का कॉल रहता है आपको एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लेना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना।